नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग सही होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2024 की फाइनल कट ऑफ का एनालिसिस करने वाले हैं। आपका कंपटीशन कितना रहने वाला है उसका एनालिसिस करने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितने भी डेटा हैं वो सारे इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। हालांकि कट ऑफ की बहुत सारी वीडियोज आपने पहले भी देखी होंगी और आए दिन आप नई नई वीडियोज भी देख रहे होंगे। अगर कुछ लोगों को मैं साइड कर देता हूँ तो इनके अलावा जितने भी लोग बचते हैं जो कट ऑफ एनालिसिस लेके आ रहे हैं, जो कंपटीशन एनालिसिस लेके आ रहे हैं, उनका यहां पर कोई भी बैलेंस ही नहीं बन पा रहा है। वो एक दिन कट ऑफ को हाई बता रहे हैं, एक दिन कंपटीशन को डाउन बता देते हैं, दूसरे दिन कंपटीशन हाई बताते हैं, कट ऑफ डाउन बता देंगे। सो उनका ना कट ऑफ का मेल बैठ रहा है ना कंपटीशन का मेल बैठ रहा है, क्योंकि मोस्टली जो वीडियोज बन रही है ना वो या तो प्रमोशन वीडियो बन रही है या फिर वो कॉपी कैट वीडियोज बन रही है। किसी को देखा, किसी का उठाया डेटा, किसी का डेटा लगाया और उसके बेस पर जितनी भी जो वीडियोज है वो यहाँ पर तैयार कर दी जाती है। पर छोड़िए, हमें किसी से क्या लेना, हम अपनी वीडियो पे आते हैं और आज आपके लिए वीडियो में क्या कुछ एनालिसिस हम करने वाले हैं उसको यहां पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आपकी वैकेंसी को लेकर, ठीक है, स्टेप वाइज हम चलेंगे। सारी चीजों को आप समझते हुए यहां पर चलना, क्योंकि थोड़ा सा जो डेटा वाला काम है ना वो यहां पर ज्यादा है। देखिए, वैकेंसी हमारी है 46,617 वैकेंसी, ठीक है भाई। अब फिजिकल के लिए, टोटल फिजिकल के लिए मेल प्लस फीमेल, टोटल कोल फॉर फिजिकल मेल प्लस फीमेल एसएसएफ को छोड़कर कितने बुलाए गए? 3,46,404 यहाँ पर, ठीक है भाई, 3,46,404। अब हमारा जो फिजिकल है वो कितने दिन चलने वाला है? 23/9/2024 से तो वो स्टार्ट हुआ और कब तक चलेगा? 8/11/2024, यानी कि वो चलने वाला है 39 डेज के लिए, ठीक है। इसके अंदर फिजिकल प्लस मेडिकल प्लस आपका रीमेडिकल, ये तीनों चीजें हैं जो चलने वाली हैं 39 डेज तक। अब आप कहोगे सर 23/9 से तो 8/11/2024 में लगभग आपका बनता है 1 मंथ एंड लगभग क्या एग्जैक्ट ही बनता है 1 मंथ एंड 16 डेज, लेकिन इसके बीच में कुछ हॉलीडेज जो हैं वो भी यहाँ पर निकाल दी गई हैं और उसके बाद जो चीजें बचती हैं वो बचती हैं ओनली 39 डेज, यानी कि 39 दिन के लिए आपका फिजिकल, मेडिकल और रीमेडिकल जो है वो यहाँ पर चलने वाला है। इससे रिलेटेड जो लेटर है वो भी आप मैं वीडियो के एंड में स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप उसको देख लेना, ठीक है भाई। चलिए, अब यहां पर उसी लेटर के अंदर दिया हुआ है कि फर्स्ट 7 डे आपके 100 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए एंड आफ्टर 7 डेज 140 जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहां पर बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। उस लेटर में लिखा हुआ है, लेटर आपको लास्ट में जैसा मैंने बताया मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं बात करता हूं फर्स्ट 7 डेज की, और इनके लिए यहां पर सेंटर बनाए गए हैं 105 सेंटर, ठीक है, 105 सेंटर्स आपके बनाए गए हैं। सो अगर मैं फर्स्ट 7 डेज की बात करता हूं, पहले 7 दिन की जिसमें 100 कैंडिडेट्स बुलाए जाने थे, तो यहां पर देखिए 105 सेंटर हैं, 7 दिन फिजिकल चला इन 105 पर और 100 कैंडिडेट्स यहां पर आपके बुलाए गए, यानी कि 73,500 कैंडिडेट्स जो हैं वो यहां पर आप क्या है फिजिकल देने के लिए। अब कितने एब्सेंट रहे कितने पास वो बाद में बात करेंगे, ठीक है, इतना डेटा समझ में आ गया। अब यहां पर आफ्टर 7 डेज अब आपका आज तक 15 दिन का फिजिकल हो चुका है, क्योंकि 7 दिन और प्लस आपका ये मिलाकर टोटल 15 दिन का फिजिकल हो लिया। तो यहां पर मैं आफ्टर 7 डेज की बात करूं तो 105 गुना में 8 दिन गुना में, वैसे बताया गया है 130 से 140, बट मैं मैक्सिमम ले लेता हूं 140, यहां पर 140, यानी कि लास्ट के 8 दिन के अंदर कितने फिजिकल में? 1,17,600 जो कैंडिडेट्स हैं उनका फिजिकल यहां पर हो चुका है, ठीक है। अब यहां पर ये जो डेटा है ये बहुत सिंपल डेटा है, आपको सबको समझ में आ गया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप यहां पर ले लीजिएगा, ताकि इस चीज को जब मैं हटा दूं तो आपको ये चीज क्लियर रहे कि क्या क्या चीजें यहां पर हमने पीछे जो है वो की थी यहां पर, ठीक है। लेकिन उससे पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपका फिजिकल और मेडिकल पास हो चुका है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करेंगे, साथ में सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। जितने भी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब चैनल को
को करेंगे। इसका मतलब है कि आप सभी का फिजिकल और मेडिकल सक्सेसफुली क्लियर हो लिया है और अब जल्दी आपको वर्दी मिलने वाली है। ठीक है, चलिए इतनी चीज़ें आपको आ गई हैं। अब यहाँ से ये चीज़ें जो हैं वो मैं यहाँ पर साफ कर देता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पर मैं रख लेता हूँ। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट 7 डेज की, फर्स्ट 7 डेज की भाई, ठीक है, फर्स्ट 7 डेज पर आप सभी को जैसे मैंने बताया 73,500 जो कैंडिडेट्स थे इनका फिजिकल लिया जाना था, क्योंकि इतने बच्चे वहां पर बुलाए गए थे 100 के हिसाब से। लेकिन शुरू के 7 दिन के अंदर आप सभी लोग जानते हैं जो आपकी अटेंडेंस थी ना वो 45 से 50% के बीच में थी, कहीं कहीं 50 थी, मोस्टली 45% आपकी अटेंडेंस चल रही थी। तो यहां पर इसका जो 45% है वो मैं यहां पर निकाल लेता हूं जो कि आपके प्रेजेंट थे। तो यहां पर कितने प्रेजेंट हो गए? 36,750 जो कैंडिडेट्स थे वो आपके यहाँ पर क्या थे? प्रेजेंट थे आपका फिजिकल देने के लिए। ठीक है भाई, 45% के हिसाब से मैंने निकाल लिया है आपका यहाँ पर 36,750 आपका। ठीक है, सॉरी ये 50% के हिसाब से निकाला गया है आपका भाई। ठीक है, 50% के हिसाब से 36,750 हमने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, अब आप सभी लोग जानते हैं शुरू के दिनों में जब भी फिजिकल होता है तो घबराहट बहुत ज़्यादा होती है, क्या कुछ होगा, ये बहुत सारी क्वेरिसिटी होती है। इसी वजह से फिजिकल को कम पास कर पाते हैं। और आप सभी लोग डेटा जानते हैं 25 से 30% ही लोग ऐसे थे जो उस समय में फाइनली मेडिकल तक पहुंच पा रहे थे, क्लियर कर पा रहे थे, नॉट फिजिकल, फाइनल आपका सिलेक्शन ले पा रहे थे। ठीक है, तो 36,500 में से 36,500 का मैं ओवरऑल ही यहां पर निकाल देता हूं भाई। 36,750 जो यहां पर प्रेजेंट थे उसमें से 30% ने फाइनली सारी चीजें यहां पर क्लियर की होंगी। ठीक है, मैं ये नहीं ले रहा कि मेडिकल कितनों ने पास किया कितने नहीं किया, हम सीधा सीधा हिसाब लेके चलते हैं। 36,750 का 30% मैं यहां पर निकालता हूं तो लमसम ये बनता है 12,000 कैंडिडेट्स ने यहां पर मैं मानता हूं मेडिकल वगैरह सारी चीजें यहां पर पास कर ली होंगी। अलग अलग रेशियो में हो सकता है थोड़ा बहुत अप डाउन हो, लेकिन उसका मैं एरर परसेंट कुछ 1 या 2% हम एरर यहां पर लेकर चलेंगे। ठीक है, तो 12,000 जो कैंडिडेट्स है यहां पर मैं लिख देता हूं फाइनल मेडिकल 73 में से फाइनल 12,000 ने क्या किया होगा? फिजिकल प्लस मेडिकल पास आपको यहां पर क्या होगा। इतनी चीजें समझ में आ गई है। चलिए अब अगर हम यहां पर बात करते हैं, फर्स्ट को हटा देते हैं और उसके बाद हम यहां पर बात करते हैं लास्ट, मतलब लास्ट फर्स्ट के बाद, या फिर आप कर सकते हो नेक्स्ट 8 डेज, जो 8 दिन का फिजिकल रहा उनका यहां पर क्या कुछ रहा। तो देखिए अब उसके अंदर 8 दिन का क्या चला, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1,17,600 कैंडिडेट्स जो ये यहां पर बुलाए गए थे फिजिकल के लिए। अब यहां पर 8वें दिन क्या हो गया? समीकरण बदल गए एकदम से, बच्चों को रिव्यू मिलने लग गए, बच्चों को पता लगने लग गया किस चीज में बाहर कर रहे हैं, कैसे बाहर कर रहे हैं, और उस चीज के लिए वो वेल प्रिपेयर हो गए, मेंटली प्रिपेयर हो गए। और यहां पर जो रेशियो था वो एकदम से कितना चला गया? 170 में 70%, क्योंकि यहां पर देखिए अब 70% भी क्यों गया? 140 आपके बुलाए जा रहे थे। ठीक है, 140 में से 100 बच्चे भी जो मैं अगर बोलता हूं आपके प्रेजेंट थे, तो उसके बाद आप लगभग जो अगर एब्सेंट वगैरह का रेशियो निकालोगे, सारी चीजें भी आप यहां पर निकालोगे, तो टोटल यहां पर आपका लगभग आप निकल के आएगा आपका 65 से 70% के बीच में। ठीक है, तो मैं मैक्सिमम 70 लेता हूं कि 70% लोग थे वो यहां पर प्रेजेंट थे उस समय में। सो यहां का जो रेशियो था वो कितना बन गया? 70% के बाद 82,320 जो हैं वो यहाँ पर क्या थे भैया? आपके प्रेजेंट यहाँ पर थे फिजिकल देने के लिए। अब जैसा मैंने बताया मेंटली प्रिपेयर हो गए, फिजिकली प्रिपेयर हो गए, सारी चीज़ें पता लग गई, रिव्यू पता लगने लग गया, डॉक्यूमेंट्स का पता लगने लग गया। तो इन सारी चीज़ों के बाद यहाँ पर जो एकदम से हाइक आया, एकदम से जो बच्चे बढ़े मेडिकल वगैरह सब पास करने वाले, वो यहां पर कितने हो गए? 60% रेशियो यहां पर चला गया। और इसके पीछे एक रीजन और है कि इन दिनों में री मेडिकल और मेडिकल जो है वो बिल्कुल इजी कर दिया। शुरू में बहुत हार्ड था, लेकिन जब उनको लगने लगा 73,000 में से 12,000 के करीब बच्चे पास कर रहे थे, तो वैकेंसी को भी पूरा नहीं कर पाएंगे इस हिसाब से। सो यहां पर क्या किया गया भाई? यहां पर अब मेडिकल के स्टैंडर्ड को डाउन कर दिया गया और री मेडिकल में हल्का, अगर नोक नहीं हल्का भी है, फ्लैट फुट हल्का है, तब भी आपको पास कर दिया गया। उसके अंदर भी आपको क्लियर चिट जो है वो यहां पर दे दी गई। तो इस वजह से भी मेडिकल हल्का, री मेडिकल हल्का होने की वजह से भी ज्यादा बच्चे पास करने लगे। सो इसका जो है मैं अगर निकाल के चलूं 60% तक अब यहां पर ये रेशियो चला गया। 70% प्रेजेंट है, 60% बच्चे यहां पर पास कर रहे हैं। तो ये लगभग आपका चला गया 49,392, मतलब कि 1,17,600 में से लगभग आप मानकर चलिए 49,392 कैंडिडेट्स ने फिजिकल प्लस मेडिकल को पास यहां पर किया। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अब अगर मैं टोटल बात करता हूं, देखिए
टोटल आपके 15 डेज के अंदर कितना बच्चे फिजिकल दे चुके होंगे। तो देखिए 73,500, ठीक है, प्लस आपका 1,17,600, यानी कि टोटल आपका 1,91,000 बच्चों ने फिजिकल दे दिया। ठीक है, बुलाए थे 3,46,000, बुलाए थे आपके 3,46,404। अब बच गए कितने, माइनस कर दो 3,46,404, यानी कि अब आपका क्या आता है माइनस आपका 1,55,304, यानी कि माइनस काट दो, मतलब कि 1,55,304 कैंडिडेट्स हैं, उनका फिजिकल बाकी है। और डेज कितने बच जाते हैं, 24 डेज यहाँ पर लगभग बचते हैं, जिसमें आपका फिजिकल मेडिकल सारी चीज़ें यहाँ पर होंगी। फिजिकल कितने भी दिन चलो, मेडिकल चलो, पर टोटल 39 दिन का हिसाब यहाँ पर अब 1,55,304 कैंडिडेट्स यहाँ पर बचते हैं। ठीक है भाई, अब इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। तो अब अगर मैं टोटल का बात करता हूँ, इन 15 डेज टोटल अगर मैं पास की बात करूं, टोटल पास फिजिकल कितने हो गए हैं आपके, यहां पर हो गए 12,000 प्लस आपके 49,392, ठीक है, यानी कि ये हो गए आपके 61,392। ठीक है, 61,392 जो कैंडिडेट्स हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर सारी चीज़ें पास कर चुके हैं, मेडिकल पास कर चुके हैं, फिजिकल को पास कर चुके हैं, और फाइनली यहाँ पर अब अपनी कट ऑफ के इंतजार में है कि हमारा नाम फाइनल कट ऑफ में आएगा या नहीं आएगा। अब अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ लास्ट के 15 दिन की, और लास्ट के मैं 15 दिन या 24 दिन की बात और कर लेता हूँ, जो 1,55,000 कैंडिडेट्स बने हो इनकी, और मैं लास्ट का जो 8वें दिन का जो समीकरण चलता आ रहा है, मैं यही मान के चलता हूँ कि आखिरी दिनों में और सिस्टम आसान होता जाएगा। सो यहां पर अगर मैं 8वें दिन वाला ही रेशियो लेके चलता हूं, तो आप क्या लेके चलोगे, 1,55,304 का, 1,55,304 का अगर आप 70% यहां पर निकालेंगे तो ये लगभग आपका बनेगा 1,08,712, और इसका अगर आप 60% यहाँ पर निकालेंगे तो ये बनेगा 65,200 आपका 27। ठीक है, 65,227, यानी कि 1,55,000 में से लगभग आप मानकर चलिए 65,227 जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर फिजिकल को और पास कर सकते हैं। इस चीज़ को आप मानकर चलिए, एक डेटा यहाँ पर मैं लेके चल रहा हूँ, इसी तरह से अगर 8 दिन का रहता है यहाँ पर। ठीक है, अब 65,227 प्लस 61, इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं, 65,227 यहां पर जोड़ दिया, प्लस 61,392 को जोड़ दिया, तो टोटल फिजिकल को कितना पास करेंगे भाई, यहां पर कर रहे 1,26,619, 1,26,619 जो कैंडिडेट्स हैं, मानकर चलिएगा वो लगभग यहां पर आपके आउट ऑफ 3,46,404 में से 1,26,690 फिजिकल प्लस मेडिकल को आपका पास करेंगे इन 39 डेज। ठीक है, ये रेशियो आपका 100% यहाँ पर रहने वाला है। अब यहाँ पर आपकी वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी देखिए, वैकेंसी है 46,617, 46,617, पास आपके कितने के हैं, 1,26,619, तो लगभग यहाँ पर आपके कितने बच्चे, 80,000 के करीब मैं मान सकता हूँ आपके। ठीक है, लगभग आपके मैं मान सकता हूँ 80,000 लमसम, 80,000 दो यहाँ पर आता है लेकिन लमसम मैं मानता हूँ 80,000 के करीब आपके बच्चे हैं जिनको बाहर करना है, जिनको क्या करना है भाई, बाहर यहाँ पर करना है। सो यानी कि कंपटीशन कितने बच्चों का है, 80,000 दो बच्चों का यहाँ पर कंपटीशन है जिनको यहाँ पर बाहर करना है। और ये जो रेशियो है इसमें मैं -5 का एरर जो है वो भी मैं लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, या तो 5% डाउन हो जाएगा या 5% बढ़ जाएगा, और 5% अगर जो ये प्लस यहाँ पर हो जाता है एरर, तो ये यहाँ पर कितना चला जाएगा आपका, लगभग 93,000 के पास, जो कि आपकी वैकेंसी है 46,617, लगभग इसका डबल करता हूं तो 93,234, तो यानी कि आपका डबल हो जाता है। और जैसा कि मैं पहले भी आपको बताता आ रहा हूं, अगर आपने हमारी वीडियोस देखी है, कट ऑफ की वीडियो देखी है, तो बहुत पहले मैंने बता दिया था, जब किसी ने बताया भी नहीं था, कि आपका जो कंपटीशन है वो एक सीट के ऊपर दो कैंडिडेट्स का कंपटीशन है। और आप यहां पर बहुत इजीली देख सकते हैं, एक सीट के ऊपर दो कैंडिडेट्स का यहां पर आपका कंपटीशन है। अब ये कुछ भी नहीं है, टोटली मैथ्स है, टोटली प्रिडिक्शन है,
टोटली जो डेटा अवेलेबल है सभी सेंटर्स का, उन्हीं के बेस पर मैं सारी चीज़ें यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, उन्हीं के बेस पर सारी चीज़ें ले रहा हूँ। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर 70% आपने ले लिया, पास रेशियो 50 ले लिया, तो भाई 5% मैंने यहाँ पर प्लस माइनस भी ले लिया। 5% अगर आप डाउन भी कर लोगे तो आप यहाँ से 5% डाउन करोगे तो और ज़्यादा आपके बच्चे कम हो जाएंगे, अगर आपको लग रहा है कि पास नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और प्लस कर लोगे तो आप मान के चलो 5-7% प्लस कर लोगे तो लगभग वो डबल के आसपास आपका पहुंच जाएगा, लगभग की बात बता रहा हूँ, ठीक है। सो कंपटीशन यहां पर कितना है, कंपटीशन इन सारी चीजों के बाद निकलकर एक चीज बहुत क्लियर हो रही है कि आपका जो कंपटीशन यहां पर है वो सीधा सीधा एक सीट पर, वन सीट, एक सीट पे दो दावेदार खड़े हैं भाई, एक सीट पर दो दावेदार आपके खड़े हैं, एक को बाहर कर देंगे और एक को यहाँ पर जो सीट है वो यहाँ पर अलॉट कर दी जाएगी, ठीक है। सिंपल सा काम है, आधे बच्चों को बाहर करेंगे, आधे बच्चों को ले लेंगे, जितने भी आपके पास यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो कंपटीशन आपको मैंने बता दिया है 93,000 का मतलब इतने बच्चों को यहाँ पर बाहर करना है, कंपटीशन उनका यहाँ पर है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप और मानकर चलिएगा, कंपटीशन जो है वो डबल का नहीं, यहाँ पर कंपटीशन एक्चुअल में 3 का हो गया, क्योंकि यहाँ पर 93,000 जो हमने लिए वो तो है जिन्हें बाहर करना है, इसके अलावा 46,000 तो ऑलरेडी यहाँ पर हमने 617 पहले ले लिए, कितने बच्चे तो एंट्री लेनी है, तो एक सीट पर यहाँ पर 2 का नहीं 3 का कंपटीशन चलेगा, 2 को बाहर करेंगे और एक को जो सीट है वो यहाँ पर अलॉट करेंगे, ठीक है। एक्चुअल में क्योंकि हमने 46,000 तो ऑलरेडी पहले आउट कर चुके हैं उसके अंदर कि इनको तो सिलेक्शन मिलेगा, तो एक सीट पर 3 का कंपटीशन यहाँ पर है, 2 का नहीं है। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें मैंने इंक्लूड नहीं की हैं, आउट करने वाले बच्चों को यहाँ पर कर दिया है। सो यहाँ पर जो एक्चुअल में 3 का कंपटीशन यहां पर है कि एक शीट के ऊपर 3 बच्चा जो है वो यहां पर क्या कर रहा है, फाइट यहां पर आपका कर रहा है, ठीक है भाई। एक सीट पर 3 बच्चा फाइट कर रहा है, 2 को यहां पर बाहर करना है। सो अब अगर 2 बच्चों को बाहर करना है तो वो डिपेंड किसके ऊपर करेगा, एक तो उनके मार्क्स के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, उनके नंबर कितने हैं, ठीक है। तो मेन चीज तो नंबर ही है भाई यहाँ पर, कि वो जो 3 बच्चा एक सीट के ऊपर, मान लो ये एक सीट है, ठीक है, मैं बोलता हूँ ये हरियाणा की एक सीट है या राजस्थान की एक सीट है, ठीक है। अब यहाँ पर हरियाणा की एक सीट है, अब इसके ऊपर 3 बच्चे खड़े हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ इसके नंबर 120 है, ठीक है, इसके नंबर 122 है और इसके नंबर 125 है, ठीक है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मान लिए। अब 125 वाले को लेना है, 125 वाले को लेना है हरियाणा में, तो 120 और 122 वाला जो बच्चा है इसको कैसे आप आउट करेंगे, एक उदाहरण के लिए मैं समझा रहा हूं, ओवरऑल जो कट ऑफ बनेगी तो 120 और 122, यानी कि 122 से आपको प्लस जो कट ऑफ है वो रखनी पड़ेगी ताकि 125 वाला एंट्री ले। तो आप 123 रख सकते हो, 124 रख सकते हो, 122.5 भी यहाँ पर रख सकते हो। जैसे ही आओगी ये दोनों बाहर हो जाएंगे और एक को एंट्री यहाँ पर मिल जाएगी। ऐसे जो मार्क्स है उसके बेस पर आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर तैयार की जाएगी। लेकिन जब बल्क में बच्चे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो एक एवरेज स्कोर निकल कर आता है उसी के बेस पर आपकी जो कट ऑफ है वो यहाँ पर तैयार की जाती है। अब आप यहाँ पर देख लीजिए, एक सीट पर 3 का कंपटीशन चल रहा है, तो क्या लेवल ऑफ कंपटीशन आपका यहाँ पर होगा। आपका जो कंपटीशन है वो एक्सट्रीम हाई तो मैं नहीं कहूँगा, ठीक है, एक्सट्रीम हाई मैं नहीं कहूँगा, बट हाँ कंपटीशन आपका यहाँ पर हाई है, क्योंकि जो लास्ट के 8 दिन का समीकरण बदला है और जो आने वाले 24 दिन का समीकरण रहने वाला है वो यहाँ पर कुछ ना कुछ जो रंग है अपना वो जरूर दिखाएगा। और कट ऑफ जो है वो आपकी अगेन आप देखेंगे कि आपकी जो रेड जोन है, आपकी जो रेड जोन है वहाँ पर आप मानकर चलिए 5 से 6 नंबर आप मानकर चलिए बढ़े ही बढ़ेगी। इसके अलावा जो आपका मिड जोन आता है, मिड जोन जो आता है वहाँ से मुझे लग रहा है 4 से 5 नंबर, और नॉर्मल जो जोन आता है वहाँ पे 3 से 4 नंबर भी आपको देखने को मिल सकते हैं, या हो सकता है वहाँ पर 3 नंबर भी बढ़े। लेकिन रेड जोन के अंदर 5 से 6 नंबर मिनिमम आप मानकर चलिए, या हो सकता है 7 नंबर भी चली जाए, लेकिन 5 से 7 के बीच में ही आपको आपकी जो कट ऑफ है रेड जोन में देखने को मिलेगी। मिड जोन में 4 से 5 नंबर और नॉर्मल में 3 नंबर तक आपकी जा सकती है। इवन बॉर्डर एरिया और नक्सल एरिया के अंदर भी इसी तरह से जो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर कंपटीशन जो है वो हाई हो गया है ड्यू टू हाई परसेंटेज ऑफ पासिंग रेशियो की वजह से, ठीक है। सो एक क्विक एनालिसिस, बहुत एग्जैक्ट तो मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ 5% के एरर के बाद एग्जैक्ट आपके लिए एनालिसिस लेके आया हूं। अगर मैं एरर फ्री कहूं तो नहीं होगा, बट हाँ 5% का अगर मैं एरर निकाल दूं उसके बाद ये मोस्टली इक्वल टू एग्जैक्ट आपका जो एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग रहने वाला है। इसके आसपास ही सारा कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स क्या है,
आपके किस स्टेट से बिलोंग करते हो, कितने आपके किस कैटेगरी से नंबर है, कमेंट बॉक्स में अगर आप बता दोगे तो भाई उसमें हमें बहुत बेनिफिट रहेगा और आपके लिए हम बॉर्डर नक्सल एरिया वाइज भी कट ऑफ निकाल पाएंगे उससे, इस कंपटीशन के आधार पर। ठीक है, सो आप जब मार्क्स शेयर कर देंगे उसके बाद अगर हमें 500 बच्चों का भी डेटा मिल गया, यानी 500 कमेंट भी मिल गए, तो हमारे लिए वो बहुत बढ़िया डेटा होगा आपके लिए कट ऑफ एनालिसिस तैयार करने के लिए। ठीक है, सो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, धन्यवाद।